आज सनी डे है। आज जो है क्योंकि सूरज की तेज़ रोशनी है और इस वक्त जो रिज़ल्ट आएगा, और आज ह्यूमिडिटी भी नहीं है। सामने अगर आप दोहा की बिल्डिंग्स देखें तो आपको बड़ी क्लियर, इतनी दूर से क्लियर नज़र आएंगी। तो ये तो बड़ा ही सीन अच्छा होने वाला है क्योंकि मोस्टली क्लाउड्स रहते हैं इन दिनों में यहाँ पे दोहा में। तो वो उसमें जो वीडियो का रिज़ल्ट है ना 4K का, वो थोड़ा सा डिम रिज़ल्ट आ रहा होता है। तो मैंने सोचा कि यहाँ से मैं आपको एक राइट साइड पे बड़ी खूबसूरत जगह दिखाने जा रहा हूँ, लेकिन उससे पहले एक दफ़ा सूख वाकिफ़ का दिन की रोशनी में विज़िट करते हैं। ये रात को यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा चहल पहल होती है। आज सुबह मैं आ गया था यहाँ पे। मैंने सोचा कि यार क्यों ना सुबह सहरी के टाइम यहाँ से सहरी की जाए। तो उस वक्त हुआ ये कि यहाँ पे कोई नहीं था, उस वक्त सहरी का सिस्टम ही नहीं था। 3 बजे आई थिंक ये बंद हो जाता है। 12 से लेकर 3 बजे तक जो है ये रात को बंद होती है। हालांकि यहाँ पे खाने पीने की दुकानें हैं। दूसरी कंट्रीज़ में ऐसा होता है जहाँ पे खाने पीने की दुकानें हैं ना, वहाँ पे वो दुकानें खुली रहती हैं रात को, सारी रात। लेकिन यहाँ पे इस तरह से नहीं है। यहाँ पे होटल्स वगैरह खुले रहते हैं, आम लोकल रेस्टोरेंट्स खुले रहते हैं। वहाँ से आप सहरी वगैरह करते हैं, अफ्तारी करते हैं। यहाँ पे अफ्तारी का तो सिस्टम ज़रूर होगा, लेकिन जो सहरी है वो सुबह सहरी का सिस्टम यहाँ पे नहीं है। सारी दुकानें बंद होती हैं। इवन वक्त शाही जो टी टाइम है, जो यहाँ की बड़ी फेमस चाय की दुकान होती है, यहाँ पे बहुत फेमस है वो, तो वो भी बंद थी। मैं सुबह वहाँ पे आया था टी टाइम पे। यहाँ से आप सीधा आगे जाएं, राइट साइड पे आपको भी नज़र आ जाएगी, मैं आपको दिखाता हूँ। तो शाम के टाइम यहाँ पे चहल पहल जो है ना वो बहुत ज़बरदस्त चहल पहल होती है रात को, शाम को। इस तरह से सारे कतर से कहीं ना कहीं से लोग आए हुए होते हैं यहाँ पे। पूरा दोहा यहाँ पे आया हुआ होता है। ये है जनाब वक्त शाही। मैं आपको वक्त शाही मतलब टी टाइम तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये टी टाइम है, यहाँ पे पुरानी शॉप है और काफ़ी ज़्यादा फेमस है ये। इस टाइम ये बंद है। ये इसने ओपन होना है 3 अफ्तारी के करीब इसमें ओपन होना है और फिर ये बंद हो जाएगी। तो यार ये कितने बजे खुलती है ये टी टाइम? 4-5 बजे खुलेगा। 4-5 बजे शाम को। सुबह मैं सहरी के लिए आया था यहाँ पे, तो सारी दुकानें बंद थी यहाँ पे। कितना बजे आए? मैं अराउंड 4 बजे के बिटवीन 4 बजे। 4 बजे तो ख़त्म हो जाएगा ना? ख़त्म होता है। यहाँ सहरी करते हैं लोग आके? हाँ। कितने बजे तक? वो अफ्तारी इधर 5 बजे से स्टार्ट होता है। अफ्तारी ठीक है। हाँ, 5 बजे मारता है इधर अफ्तारी ठीक है। तो 5:30 बजे तक ख़त्म कर देता है। 5:30 बजे ख़त्म करता है। हाँ। सही है। तो 5:30 बजे ख़त्म करेगा वो अपने। लेकिन सहरी का टाइम तो 4:30 के करीब है। 4:20 4:18 4:17 का है ना? 4:17 है ना, वही ना। तो तब तक तो मैं 4 बजे आया था, तब भी बंद थी। तो इस मीन के वो सहरी तो नहीं हो रही थी यहाँ पे। नहीं, वो करीबन वो 4 बजे तक ले वो बंद कर देगा पूरा। अच्छा, 4 बजे तक बंद कर देते हैं। तो 3:30 लास्ट 3:30 बजे तक ले कि लोग हाँ, का ओपन रहता वही है। उसके बाद बंद। ऐसा ही है। और ये टी टाइम जो है, टी टाइम भी उतना ही टाइम में बंद होता है। बंद हो जाता है। ये एक यहाँ का रूल है इस मार्केट का। हाँ ये तो आपको चलो, थैंक यू ब्रदर, थैंक यू। ओके, तो वही बात ये भी बता रहे हैं कि 3 बजे रात तक जो है ना ये खुला नहीं है। बस उसके बाद 12 से लेके 3 बजे तक ये बंद होता है। मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक जो यहाँ पे मकामी है, जो यहाँ पे जिनसे मैं ज़्यादातर मिला हूँ, उन्होंने मुझे ये इन्फॉर्मेशन दी है। खैर, तो ये है जनाब सूक वाकिफ़। मैं चाहता हूँ कि आपको सूक वाकिफ़ की गलियाँ भी दिखाऊँ। ये तो रहा बाज़ार, ठीक है। अब इसके अंदर जो गलियाँ हैं ना वो मैं आपको दिखाता हूँ। मैं हमेशा एक बात करता हूँ, ये जो इस दीवार का जो स्ट्रक्चर है ना, ये जिस तरह से ये ज़माने कदीम की रफ़ दीवारें होती हैं, जैसे इसका सरफेस है ऊपर से रफ़, ये मुझे बड़ा पसंद है सरफेस। ये वाला जो सरफेस है ना, ये लगता है जैसे आप पूरे पुराने ज़माने में जा चुके हैं। ये दीवारें देखें इनकी, क्या बात है। ये मैं हमेशा मैं देखता हूँ, क्योंकि मुझे ये जो कदीमी रवायात है ना, वो लोग भी पसंद है जो कदीमी रवायात को लेके चलते हैं। ये आदत मुझे पसंद है कि वो कभी भूलते नहीं हैं। ये देखें, ये सारी सूक वाकिफ़ है। जिस जगह पे से मैं अभी होकर आया हूँ वो उसकी बैक साइड, और इसके अंदर बहुत सारी ब्रांचेज़ हैं, मतलब स्ट्रीट्स हैं बहुत सारी। अच्छा, ये मैं एक चीज़ ये मैं आपको बता दूँ, पता नहीं इसका एग्जैक्टली नाम क्या होता है। वैसे तो ये लाइट्स हैं,
एलईडी नहीं है, कौन सी लाइट्स हैं। ये ऊपर आप देखेंगे यहाँ पे आपको ये लाइट्स नज़र आ रही हैं, ये वाली। तो ये पूरी सूक वाक़िफ़ में लगी हुई हैं। अब ये भी इनका एक पुराना तर्ज है। सारी जगह पे आप इसको गौर करेंगे, रात को भी ये ऑन होती हैं और इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी पूरी ट्रैवल कर रही है, सारी केबलिंग हुई भी है। और ये जो लालटेनें हैं ना, ये ऑन होती हैं रात को, लेकिन ये ट्रेडिशनल है इनका। यहाँ पे कतर में जब बिजली नहीं थी, जब इस तरह से, तो वो इस तरह के दिए और इस तरह की लालटेनें जो है ना वो इस्तेमाल करते थे। यहाँ पे पास ही मुशर्रफ है, एक मिनट, वो जो बिल्डिंग्स आप सामने देख रहे हैं ना, ये मुशर्रफ की बिल्डिंग्स हैं। मुशर्रफ बड़ा फेमस स्पॉट है, इसमें काफ़ी महंगे, काफ़ी एक्सपेंसिव जो है वो मताम हैं, रेस्टोरेंट्स हैं और बीच में पैसेज बड़ा ही खूबसूरत है। तो ये थी ईरानी मार्केट, वो सिर्फ है वो मैं भी आपको पहले एक विज़िट करवा चुका हूँ। मेरे अगर वीडियोस में आप सर्च करें तो आपको मिल जाएंगी। देखें ओल्ड कल्चर, छतें आप गौर करें, छतें ऊपर जो छतें हैं ना, उनके नीचे लकड़ी का उन्होंने स्ट्रक्चर खड़ा किया हुआ है, लेंटर डाला हुआ है लकड़ी। ओके, कोई बंदा बशर नहीं है इस वक्त, बहुत कम लोग हैं बिल्कुल। यहाँ पे अक्सर सेमिनार्स, इवेंट्स कुछ ना कुछ होता है। तो ये जितनी भी बड़ी खुली जगह है ना, ये सारी, इसके नीचे इसके ऊपर, इसके नीचे तो कुछ जगहों पे पार्किंग है, कुछ जगहों पे मेट्रो गुजर रही है, मेट्रो के स्टॉप्स हैं, स्टेशंस हैं। और यहाँ पे जो ओपन फील्ड है ये जितनी सारी, यहाँ पे ये इस तरह करते हैं कि कोई स्टेज लग जाता है और कोई प्रोग्राम्स वगैरह होते हैं, तो यहाँ पे क्योंकि इनके पास बड़ी पॉपुलेशन के लिए यहाँ पे खुली जगह है, तो कुर्सियाँ वगैरह लगानी हो, कुछ भी हो, तो यहाँ पे इनके पास खुली जगह है, तो ये उसको लेके चलते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ना, रेत है यहाँ पे पड़ी हुई सेंटर में, इसके अंदर रेत है। यहाँ पे कोई घोड़ा, कोई वो जो छोटे कद के घोड़े होते हैं, वो हो गया, ऊँट हो गया, इस तरह से यहाँ पे बीच में ला के वो खड़े कर देते हैं। और फिर शाम के वक्त जो लोग घूमने फिरने आते हैं वो इसके ऊपर सवारी करते हैं। तो ये इस तरह से है। मैं चाहता हूँ, ये देखें सामने कितना प्यारा स्ट्रक्चर है, कितना प्यारा। ये तो लगता ही बहुत पुराना है ना, जैसे कि ये किसी पुराने दौर में, जैसे इसकी दीवारों को प्लास्टर नहीं किया गया, वही कच्ची हैं और रफ़ तरीके से उसको जो है वो सीमेंटेड कर दिया। ये सामने कितना खूबसूरत है, बैतुल ज़रफ़ान, नीचे क्या लिखा है, बैतुल, हाँ, ज़रफ़ान। अच्छा ये है, ओके लेट्स मूव। अच्छा जी, ये क्या चीज़ें लेकर आ रहे हैं। वैसे तो मेरा ख्याल है मैं पैदल भी बीच में चलता, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपको कम टाइम में ज़्यादा एरिया कवर करवा दूँ। अच्छा जी, यहाँ पे ये लेडीज़ शूटिंग है। और ये रिवायाती जो इनके वो जैसे खुशबू के लिए वो यूज़ करते हैं, मैं आपको बल्कि वापस ले जाता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ। कॉशन वेट फ्लोर। अच्छा जी, सफाई होती है, देखें बड़ी ज़बरदस्त तरीके से सफाई करते हैं। ये सरफ़ वाला पानी मारते हैं यहाँ पर, और फिर उसके साथ झाड़ू है इनके पास और वाइपर्स होते हैं, तो साथ साथ पानी निकालते रहते हैं। कल थोड़ा सा ना मट्टी वाला तूफ़ान था, उसमें मट्टी थी मौजूद, तो ये साथ साथ उसको कवर कर रहे थे, उसकी सफाई कर रहे थे। तो नहीं जी, ये तो हुआ काम। मैं आपको भी वो दिखाता हूँ ट्रेडिशनल जो इनकी खुशबुएँ हैं, और जिस तरह के बर्तन में उसको खुशबू लगाते हैं। ये भी अरब का रवायती एक तर्ज का बना हुआ ये सामने। ये इतर की दुकान है, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इतर मिलते हैं। वो एक तो मार्केट पूरी इतर की ही है यहाँ पे, तो वहाँ से आपको मुख्तलिफ़ किस्म के इतर मिल जाते हैं। ये है जनाब, ये है सामने, बस ब्रिलियंट। ओके, तो मैं अभी आपको इसकी गलियों में लेकर जाता हूँ। ये देखें पुरानी तर्ज के दरवाज़े, देखें कितने उम्दा लकड़ी के बने हुए हैं और अभी तक इसको कुछ नहीं हुआ। और ये श्योर के ये बहुत पुराने दरवाजे हैं। बिल्कुल प्योरीफाइड ये लकड़ी है। अच्छा, इसी तरह से हमारे बचपन में भी
हम कुछ बहुत पुरानी दुकानें देखा करते थे ना, तो उसमें इसी तरीके से फोल्डेबल दरवाजे होते थे, और ये भी वही तर्ज है बिल्कुल। बहुत उम्दा लकड़ी है, बारिशें हो जाएं कुछ भी हो जाए फूलेगी नहीं क्योंकि ये लकड़ी है। अच्छा, कोई चिप बोर्ड या इस तरह कुछ इस्तेमाल नहीं हुआ। यहाँ से जनाब ये छोटी सी गली है, लेकिन ये सीढ़ियाँ ऊपर जा रही हैं। ये देखें ना, ये छत आप देखें, इसकी छत देखें मकान की, मकान कह रहा हूँ, ये चबूतरा बनाया हुआ है जो इन्होंने, कितना प्यारा है। बीच में नीचे पंखे भी लगे हुए हैं, और ऊपर की छत है जैसे ये खजूर के पत्तों से इन्होंने कवर की होती है ऊपर शीट लगाई हुई है। तो ये वही ट्रेडिशन है जनाब। चलें आगे चलते हैं। अच्छा, साइकिल चलाने के लिए नीचे कैसा इन्होंने फुटपाथ दिया हुआ है कि आप कहीं से भी ऊपर जाए ना तो आपको परेशानी ना हो, जहमत ना हो, क्योंकि कुछ ट्रॉलीज़ बच्चों की लेके जाते हैं। ये बहुत दरवाजे हैं, देखें ये वैसे ही दरवाजे हैं, और चखनियाँ लगी हुई हैं जनाब, पुराने हिसाब से जिस तरह ये ताले और ये चखनियाँ लगी हुई हैं पुराने दौर की। क्या बात है, क्या बात है, वाह। 3-3 4-4 ताले भी लगाए हुए हैं वल्लाह। और ये जनाब ये है, बंदा इस तरह की चीज़ विज़िट करता रहे ना तो वो लगता है जैसे किसी पुराने दौर में चला गया, और उसका दिल नहीं भरता। वो कहता है यार बस ये देखते जाएं कि ये क्या था पहले। एडवांस कतर में जाना है तो यहाँ पे एडवांस तो वो भी किसी से कम नहीं है। अच्छा, ये कवर्ड आ गया है अभी एरिया, ये गलियाँ हैं, यहाँ गलियाँ बाज़ार, ये कपड़े की मार्केट है सारी। मतजर अल-सदीकी। अच्छा जी, ये है ओके कतार की शॉप है, वो जो सर पे पहनते हैं ये उसकी शॉप है। और ये जनाब आ गए हम, ये कवर्ड है सारा, ये लाइट्स की वजह से थोड़ी रोशनी है। ओके ओके। अच्छा जी, यहाँ से हम लोग ये पूरी सफाई की हुई है जनाब, इन्होंने सफाई हकीर है यार। हम चलते हैं ओपन एरिया में, और यहाँ से एग्ज़िट बाहर का रास्ता कौन सा है? एग्ज़िट ये है जनाब, यहाँ से बाहर चलते हैं। दरवाज़ा बंद है, लेकिन एक सिस्टम है, ये पूरी मार्केट अभी धुई हुई है, उन्होंने नीचे सारा पानी से साफ़ किया हुआ है। यहाँ पे काफ़ी सारा तो जो एम्प्लॉइज़ हैं काफ़ी सारे, वो क्या है कि सफाई और इधर की मेंटेनेंस, और एक पूरा स्टाफ है, प्रॉपर पूरा डिपार्टमेंट है जो इसकी सफाई का ख्याल रखता है। अच्छा, जो हमने आज जिस जगह पे जाना था वो मैं चाहता हूँ कि मैं आपको शो करवाऊँ, जगह वो मिस ना करूँ, क्योंकि ईरानी मार्केट, या फिर आप इसको सूक वाकिफ़ कह लें। सूक का मतलब है मार्केट और वाकिफ़ इसका नाम है, तो अब इससे तो आप वाकिफ़ हो चुके हैं ठीक ठाक तरह से। तो मैं ये चाहता हूँ कि जो जगह हमने मिस कर दी, अभी भी ईरानी मार्केट का कुछ पोर्शन ही कवर किया है मैंने। अगर आप इसको देखें तो काफ़ी ज़्यादा जगह अभी भी घूमने के लिए रहती है। बेशक बिल्डिंग का स्ट्रक्चर पुराना दिख रहा है, लेकिन सफाई क्या बात है, नए ज़माने के स्टैंडर्ड की है। ठीक है, बेशक बिल्डिंग का स्ट्रक्चर पुराना दिख रहा है, लेकिन आपको यहाँ पे फूड नए ज़माने के स्टैंडर्ड का मिलेगा। बेशक बिल्डिंग आपको पुरानी दिख रही है, लेकिन यहाँ पे ये जो इनके जो सिस्टम्स हैं, जो डिपार्टमेंट्स हैं, जो मेंटेनेंस है, जो इलेक्ट्रिसिटी है, जो इस तरह के जितना भी सिस्टम है वो नए तर्ज पे काम कर रहा है। लेकिन ये सिर्फ देखने में एक पुरानी तर्ज है, लेकिन सफाई बहुत पुरानी, बहुत ज़बरदस्त है। और आप अगर यहाँ पे विज़िट करें, रियली आप इसको अप्रिशिएट करेंगे। कतर का झंडा लहरा रहा है जनाब। अच्छा, ये देखें ना, कश्ती दिखाता हूँ आपको मैं, कतरी कश्ती। ये यहाँ पे मैं अरसे से देख रहा हूँ, ये इसी तरह से ही पड़ी हुई है, ना तो इसको हिलाते हैं ना कुछ, इसका क्या काम है मालूम नहीं है, लेकिन
ये इनकी वो कश्ती है, और वो जो टांगे चलते थे तो टांगों के साथ जो टायर्स होते हैं, ये वो उस किस्म की कोई चीज़ बना के खूबसूरती के लिए लगाई हुई है। वो सामने टांगा टाइप कुछ लगाया हुआ है। और ये जो दरवाज़े हैं अरबी घरों के जो पुराने और महलों के दरवाजे हुआ करते थे, उस तरह का एक तर्ज का छोटा सा दरवाज़ा इन्होंने यहाँ पे लगाया हुआ है। तो ये भी सारी ये जो लकड़ी है, ये सारी लकड़ी है। काम जो है ना, अच्छा ये मुझे लगता है कि ये कोई बहुत पुराना इनका वो देखें जाल है। मैं आपको लोहा दिखाता हूँ, वो इस तरह से उसको रस्टी हो चुका हुआ है, क्रूजन रस्ट की वजह से वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। ये देखें कि ये देखें लोहे की क्या कंडीशन है। ये बिल्कुल जैसे समंदर के अंदर लंगर डालते हैं ना, ये वो लंगर है, ये समंदर के अंदर लंगर डालते हैं, देखें। और बिल्कुल ये उसका जो लोहा वहाँ से बिल्कुल उखड़ चुका है, ख़त्म हो चुका हुआ है। ये इतना कोई पुराना लंगर है, वो भी उसी का ही पार्ट है, वो भी बिल्कुल पुराना है। तो देख के पता लगता है कि यार बहुत पुरानी चीज़ है। वज़नी तो ये है, ठीक ठाक वज़नी है। और ये जाल भी इसी तरह से ही है, कोई बहुत पुराना लगता है जाल। कश्ती की कंडीशन ही बता रही है कि ये कोई बहुत पुरानी और रवायती तर्ज की इन्होंने चीज़ रखी हुई है, वरना वो अपना रास्ता ब्लॉक क्यों करेंगे। तो ये अंदर जाने का इनका रास्ता है, उसके सामने इन्होंने लगातार ये चीज़ रखी हुई है। तो काफ़ी अरसे से रखी हुई है, इसकी कोई वजह हो सकती है। देखें ज़बरदस्त है, कमाल है। हाँ, अल जावेद। अच्छा, इसी दुकान के ऊपर ये अलसानी जो यहाँ के कतरी बादशाह फैमिली है, ये उनकी पिक्चर लगी हुई है। और किसी जगह पे बाहर मैंने पिक्चर अभी तक मेरे ख्याल में मैंने नहीं देखी, तो ये यहाँ पे पिक्चर लगी हुई है इनकी, और बाकी दुकानों के नाम लिखे हुए हैं। और वो इस तरह नहीं है कि जनाब बेढंगे तरीके से फ्लैक्सेस छपाए हुए हैं, और फ्लैक्स ही फ्लैक्स है हर जगह पे। बहुत सारी एडवर्टीज़मेंट है दीवारों के ऊपर, दरख्तों के ऊपर जनाब। हर किसी का जिसका दिल किया नया कॉलेज स्कूल खोल लिया, वो दरख्तों के ऊपर, एक फ्लैक्स के ऊपर दूसरी के ऊपर तीसरी, चौथी, पाँचवीं, और फिर वही हवा में उड़ रही हैं। कुछ फ्लैक्सेस सियासतदानों की लगी हुई हैं दीवारें, और फिर जो आपकी इलेक्ट्रिकल वायर्स ऊपर से गुजर रही हैं उनके साथ लटकी हुई हैं जनाब, कोई उल्टी और कोई सीधी और कोई फटी हुई है, जो भी। तो वो सीन यहाँ पे आपको नहीं नज़र आएगा। हाँ, इस तरह की चीज़ें आपको फजूल जो चीज़ें हैं ना, वो आपको नहीं नज़र आएंगी, क्योंकि सिस्टम जो है वो एग्जिस्ट करता है। सिस्टम एग्जिस्ट करता है मतलब कि आपने अगर कुछ भी करना है तो यहाँ की इंतज़ामिया से पहले आप परमिशन करेंगे, परमिशन लेंगे, तो परमिशन भी आपको वो मिलेगी जो रूल्स हैं, रेगुलेशंस गवर्नमेंट के जो बताए गए रेगुलेशन हैं उसके ऊपर मीट कर रहे हैं, तो आपको इसकी परमिशन मिल जाएगी। नहीं तो कानूनी तौर पे जो है वो आपको बिल्कुल मना कर दिया जाएगा, और तंबीह की जाएगी कि अगर ऐसा हुआ तो ये उसका नुकसान आपके साथ हो सकता है, तो आपको साथ गाइड भी कर दिया जाता है। तो सिस्टम एग्जिस्ट करता है, कि पॉलिसीज़ हैं, हर चीज़ है जो एग्जिस्ट करती हैं। सामने दोहा देखें जी, आज का ह्यूमिडिटी लेवल तो बहुत ह्यूमिडिटी लगता है मुझे कम होगी, क्योंकि इतनी साफ़ सुथरी बिल्डिंग्स इतनी दूर से, क्या ही बात है। ये देखें जनाब, सफाई हो रही है, सफाई अपने पीक पे जनाब। वो सरफ वाला पानी है, ये पूरी सूख वाकफ़ को जो है ना ये धो देते हैं। अच्छा, हुआ यही था, मैं आपको बताने लगा था कि कल क्या हुआ था, यहाँ पे कुछ थोड़ी सी आंधी या कुछ इस तरह का तूफ़ान था जिसमें मट्टी मौजूद थी। तो वो हुआ फिर ये कि वो मट्टी सी जो है ना वो हर जगह बैठ रही थी। अरब में ऐसा होता है, बहुत कम होता है लेकिन होता है। तो वो डस्टी सी मट्टी थी, कुछ क्या था। तो इन्होंने फिर ज़ाहिर है इन सबको फिर नए सिरे से सारी सफाई करनी थी, तो वो नए सिरे से पूरी मार्केट्स धोते हैं, पूरा नीचे जो डाउन सरफेस है पूरा धोना पड़ता है इनको, तो धोते हैं, ये काम करते हैं। अच्छा जी, ये कुआं मैं आपको दिखा दूँ। ये असल में है तो कुएं की शेप है, लेकिन ये इन्होंने जस्ट इसको शावर लगाया हुआ है, जो पानी नीचे से ऊपर बार ट्रैवल कर रहा है, एक सर्कल में उसको हो रहा है, ये ट्रैवल कर रहा है, जा रहा है नीचे। ये मोटर लगी हुई होगी। तो ये जनाब रात के वक्त इसमें लाइटें लगी हुई हैं, वो अंदर तो बहुत ही अच्छी लुक देती हैं लाइट्स। कबूतर बैठे हैं, ये है जनाब।
इसी तरह के, बिल्कुल इसी तरह के कुएँ हुआ करते थे किसी पुराने दौर में। और बड़ी बड़ी दूर लोग जो है ना वो सफ़र करके जाते थे और वहाँ से ये कुएँ से पानी भरा, फिर घरों तक लेकर आए। पानी के लिए मेहनत करनी पड़ती थी, अब मोटरें चल गई हैं, अब जनाब सारी सहूलतें अब मिल गई हैं।